हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें हमारी सी माइनस डी वाली जो और सी प्लस डी वाली आइडेंटिटी करवाई थी मैंने, वो यूज की जाएंगी। पहले इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से आइडेंटिटी को खोल लीजिए। कोस 2x माइनस कोस 6x इंटू कोस 2x प्लस कोस 6x। इसको सोल्व करके हमें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए 2, और जब ये माइनस होते हैं तो दोनों साइन की लगती है। साइन एंगल का सम बाय 2, एंगल का सम बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। देखिए 2 and 6 8x बाय 2 4x। फिर कोस ये साइन ही रहेगा और इनका डिफरेंस देखिए सी माइनस डी की बजाय डी माइनस सी कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो 6x माइनस 2x 4x, 4x बाय 2 2x हो जाएगा। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड, तो इसके अंदर जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 2, दोनों कोस होंगे यहाँ पर, कोस एंगल का सम बाय 2, फिर कोस एंगल का डिफरेंस बाय 2। तो यहाँ पर d माइनस सी लग रहा है तो 1 माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि c माइनस डी में नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव जब होगा तो नेगेटिव कोस के क्वाड्रेंट नंबर 4 में आएगा। तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, 2x ही लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 2x माइनस 6x माइनस 4x, तो माइनस 4x जो है वो किसके अंदर, क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखना हमारा 2 साइन 4x और कोस 4x इकट्ठा लिख लिया मैंने, और ये 2 साइन 2x और ये हमारा साइन 2x और कोस 2x इकट्ठा लिख लिया। ये आइडेंटिटी बन गई है स्टूडेंट्स साइन डबल x की, यानी कि 4 to the 8x, और ये भी हमारी साइन 4x की आइडेंटिटी बन गई है। क्योंकि हम 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन 2a के इक्वल लिखते, वो आइडेंटिटी हमने इस पे अप्लाई की है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड के अंदर देखिए आपका साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। जब सी डी की आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो साइन को उसके फंक्शन अकेले होने चाहिए, तो इसको अलग लिख लेते हैं 2 साइन 4x, और ये अलग लिख लेते हैं प्लस ये साइन 6x प्लस साइन 2x। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ये एज इट इज इन पे आइडेंटिटी लगा दीजिए। 2 साइन एंगल का सम बाय 2 6 और 2 8 बाय 2 4x, और साइन नहीं आएगा, अब कोस आएगा। तो कोस एंगल का डिफरेंस बाय 2 4x बाय 2 यानी 2x बच जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कॉमन देखिए कुछ आ रहा है क्या, ये हमारा साइन 4x है स्टूडेंट्स। तो साइन 4x 2 साइन 4x कॉमन ले दिया हमने, तो ये बच गया 1 प्लस कोस 2x। तो 1 प्लस कोस 2x बच गया है। तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं क्या, 2 साइन, हमें जरूरत है किसकी, साइन 4x हमारा आंसर में है, 2 भी है, तो इस चीज की जरूरत है 4x। तो अब देखिए 1 एज इट इज प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 कोस स्क्वायर x, तो 2 आएगा, 2 to the 4 साइन 4x एंड कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारी, ठीक है। इस प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर कंसंट्रेट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका कोट का फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लीजिए आप, ये हो जाएगा कोस 4x डिवाइड बाई साइन 4x इंटू लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो 2 साइन एंगल का सम बाय 2 यानी 4x हो जाएगा, फिर कोस एंगल का डिफरेंस बाय 2 यानी अकेला x हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो बचता है वो बचता है 2 कोस 4x एंड कोस x। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसको कोस x बाय साइन x लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे आइडेंटिटी यानी 2 कोस एंगल का सम बाय 2 और फिर एंगल ये साइन एंगल का डिफरेंस बाय 2 यानी 2x बाय 2 साइन x बचेगा। साइन x से साइन x कैंसिल, क्या बच रहा है, ये हमारा 2 कोस 4x कोस x। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया और राइट को, दोनों के आंसर एक जैसे है, इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखना कोस a माइनस कोस b की आइडेंटिटी लग रही है, तो 2 साइन एंगल का सम बाय 2 माइनस बाहर लगा दीजिए, ठीक है। एंगल का सम बाय 2 7x हो जाएगा, और फिर साइन ही रहेगा, एंगल का डिफरेंस बाय 2 9 माइनस 4 9 माइनस 5 4 4 बाय 2 2x डिवाइड बाय, सिमिलरली यहां पर हमारा साइन का ही फॉर्मूला लग रहा है, तो 2 कोस एंगल का सम बाय 2 10x हो जाएगा। ये 7 है भैया, मे बी 7 के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं हम इसको, तो 7 माइनस 3 4x ऐड कर रहे हैं 10 5x हो जाएगा, और 17 ये आंसर में 10 है तो ठीक है 17 ही है हमारा, तो 17 प्लस 3 20 बाई 2 10x। फिर इसके अंदर साइन आ जाएगा, साइन डिफरेंस बाय 2 17 माइनस 3 14 यानी 7x बच जाएगा। दे आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा माइनस का साइन 2x डिवाइड बाय कोस 10x। इस प्रकार से हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो सीडी की सभी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहे हैं साइन c प्लस साइन d की, तो 2 साइन एंगल का सम बाय 2 डिवाइड बाय, और फिर कोस एंगल का डिफरेंस बाय 2 कोस x हो जाएगा। फिर 2 और ये दोनों कोस के हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कोस एंगल का सम बाय 2 कोस एंगल का सम बाय 2 यानी 4x, और फिर हमारा कोस ही रहेगा एंगल का डिफरेंस बाय 2 यानी x। तो कोस x से कोस x कैंसिल, 2 से 2 साइन बाय कोस टेंजेंट, एंगल सेम है यानी 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।